मतलब घट के, और जितना मछली इससे जाएगा अंदर से, हाँ, वो जाल में पकड़ने से बेहतर है इससे अंदर जाने से, क्योंकि ऊपर वाला जो मछली का जो पिच्चिल टाइप का रहता है, क्या बोलते हैं उसका आप लोग, कम लगेगा। सीधा इसी को एक कान लगा देंगे, दवाई ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। मेहनत भी नीचे नहीं जाता है, ये वाला नीचे जाएगा। पहले का काम है ये जाल, ये जो फिटिंग है तीनों तरफ, पहले ये एक अलग चीज़ है, ये इधर से बुना है, ये हाथ में बुना है, यहाँ ऊपर से एक बुना है, इसमें ऊपर में बॉल दे दिया, जो आप आग का छीला देता है ना, वो भाजने के लिए ये बॉल दे दी। नीचे में सेम टू थर्मोकोल है क्या? फाइबर का फाइबर का। ये ऊपर में चढ़ेगा, नहीं तो ऊपर का जो मछली है वो भाग जाएगा। जैसे तुम्हारा है, हम लकड़ी का मतलब बना के वाले, हाँ ऐसा है, ये दे दिया तो कुछ नहीं जरूरत होगा। ये तीनों पार्ट में बना है, ये है मदर जाल, मदर नेट, उसके बाद ये हैंडमेड, ये मशीन वाला नेट, ये भी हैंडमेड। अच्छा, चौथा भी इसमें? हाँ चौथा, और वो मानने के लिए ना, समझ गया। ये साइज क्या है? 14 में बाद में आता है। आपको जो नर्सरी पॉइंट है, आप जो फिंगर लेयर करेंगे तो उसको 20 दिन का बाद तो छोटा माछ छोड़ेगा, ये ही यहाँ से पार हो जाएगा, सिर्फ फिंगरलिंग्स आएगा। इसके बड़ा मछली भी पकड़ पाएंगे, छोटा मछली भी पकड़ जाएगा। समझ गया? ये सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए चल रहा है। मैंने बड़ा मछली इसमें क्या होगा, इसमें फिंगरलिंग इधर से निकल जाएगा, ये फिंगरलिंग्स आएगा नहीं इसमें, ये मुंह उसमें फिंगरलिंग्स आएगा, फ्राई नहीं आएगा। इसमें बड़ा मछली आएगा, फिंगरलिंग्स नहीं आएगा। समझ गया? छाटने का मतलब खड़ी है ना, और छाटने का मतलब घट के, और जितना मछली इससे जाएगा अंदर से, हाँ, वो जाल में पकड़ने से बेहतर है इससे अंदर जाने से, क्योंकि ऊपर वाला जो मछली का जो पिच्चिल टाइप का रहता है, क्या बोलते हैं उसका आप लोग, म्यूकस बोल रहे हैं। म्यूकस, वो अगर हट जाएगा मछली का तो बढ़ना में आसानी होगा, दादा जानते हैं। तो बात करते हैं वहाँ पे लार्ज तो बोल रहा है, सफाई जो हो जाएगा वो इससे जितना मछली आएगा तो वो अलग बात है, जो नहीं आएगा उससे सबसे ज्यादा पार होके जाएगा ना, तो उसका कुछ ही पार्ट ही रगड़ा है, वो जितना रगड़ाएगा उससे, आप तो जैसे कर रहे हैं इसमें रगड़ा नहीं, इसमें जितना रगड़ाएगा उससे अच्छा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सप्ताह में एक दिन में, सप्ताह में एक दिन जाल चला, एक दिन ठीक है। ये अगर मछली का ग्रोथ करना है तो इसी में रगड़वाओ, अंदर पानी के अंदर इसी में रगड़ा, इसी में धोया वो चला जाए फिर निकल जाए, तो वो नेट ठीक रहेंगे तो मछली दौड़ेगा भी ना, कसरत भी होगी। दोनों में अंतर क्या देख रहे थे, क्या बात आप पहले करते थे दोबारा जो किए जी, तो इसमें हम ये किए कि मतलब क्या कहते हैं, खोली नहीं मारे, है ना। खोली का हमें तो मतलब किनारे किनारे तो हम नहीं खींचे, ऐसे ही बांध के खींच दिए। तो उसमें क्या हुआ कि जाल गया ना, तो जाल ऊपर में भागा, नीचे नहीं बैठा। और उसमें बताए ना, तो नीचे किनारे को मतलब खींच के चले आओ, तो नीचे करीब जाल बैठ के आया। और जाल जो लंबा जाल छोटा जाल फंसा, तो उसमें मछली आगे पीछे भागने लगा, नीचे जाल रस्सी में फटा, है ना। और उसमें है जाल को गोल कर दिए, तो जहाँ तक गोल किए ना, तो नीचे रस्सी है, तो नीचे से बैठते हुए आया, ऊपर भी साथ में आया। साइड में दो लोग हैं, वो लोग पैसे लगा के मतलब धीरे से किनारे में। कौन सा अच्छा हुआ हमारे लिए, जो गोल है ना वो ठीक है, हम वाला दिखाया वो अच्छा है। जी जी जी। और ये वाला में हम मतलब सोचें कि ज़्यादा गहरा है तो नहीं घुसी, नहीं घुसने के कारण हम उनको जैसे बांधे रहे। साइड में पूरा अलग गया ना, नीचे नहीं बढ़ेगा। अभी जो किए हम लोग, इसको करने में बहुत तकलीफ लगा क्या? नहीं, तकलीफ नहीं लगा। इसमें क्या है सर, जो आप अभी किए ना, तो उसमें लंबा जाल चाहिए, ये छोटा जाल है, तो इसमें एक पीस और रहता ना, और बढ़िया से गोल होता। और छोटा जाल जो है
तो आगे पीछे बराबर आता है, खोले नहीं बनता है। और आपका जितना जाल का जो और चौड़ाई अरग है है, उससे अरग अगर भी कम- बड़ा होगा, हाँ उससे बड़ा होगा, बड़ा हम होगा लोग का तो जैसा है मतलब 30 थोड़ा फुट का। जगह, ये रस्सी है तो यहाँ तक जगह मारेगा इधर से जाने वाला। जाल को अब जो लंबाई है जी। मोटा मोटी डेढ़िया होने से हाँ हाँ गोलाई गोल बनेगा। तो मैंने अलग से बहुत तो बहुत परेशानी तो नहीं हो समझ नहीं परेशानी नहीं है, सब धीरे आगे धीरे से- मतलब कर भी चुके हैं। आगे कैसे थोड़ा- करेंगे आपसे हाँ? आपसे कैसे आप कैसे करिएगा आप आप तो यही गोले वाला, हम तो सोचे कि मतलब लंबे जाल ही जोड़ेंगे कहीं बड़ा वाला भी, तालाब है। लंबा वाला तालाब। नहीं मेहनत देखिए मेहनत दोनों में लग रहा है। दोनों में तो मेहनत लगता तरीका है, से करेंगे हमको उसका कुछ लाभ फल भी मिलेगा ना, मिलेगा। और नहीं तो मेहनत भी किया कुछ ना कुछ नहीं मिला तो क्या फायदा करने होगा। क्या फायदा। भैया एक जो आप बोल रहे थे वो जो 1 एकड़ वाला तालाब में आपको पहले मछली नहीं पड़ता था जाल हाँ में, हाँ वो एक बार अगर शेयर कीजिएगा। वो बताइए थोड़ा सा। वो भाई यही बड़ा तालाब है ना, ये बड़ा तालाब करीब, हाँ करीबन, हाँ चलो पर अगले साल पिछले साल उसी में हम करीबन 14-15 तारीख नहीं 12-13 तारीख के मारे। अभी पूरा भरा है पानी, पूरा जाल जोड़ दिए तो मैं लंबा पड़ा, गोल बना, तो निकाल ले मछली में करीब 20-25 किलो। और आगे मारते रहा ना 82 टाइप का, तो छोटा जाल जोड़ा, 3 गो पिछला 2 पिछला जोड़े, सीधा निकाले, एको मछली नहीं लुका छिपी चल रहा है। लोग भी एकदम। तो वही दिन में देखा कि मतलब ज़्यादा से मारा ना, तो ये कोना और ये कोना, अब वहाँ से ले के बीच में पीछे हल रहा, उसको धीरे धीरे खींच के ला के और इसके निकाले, तब मछली निकला। है ना। हाँ गोल हो गया था। इसमें क्या 2-3 काम, आज सवेरे आप बैठे थे ना घर में, जिस घास के कोई दिक्कत हुआ है, बीमारी है, तो कम से कम बचाने में मदद करेगा, है ना। तो उसको मारा, फिर क्या किया, जाल या तो उसको बाहर से पानी मारा ना, है ना। कल भैया बता रहे थे कि पानी चलेगा, दवाई भी कम लगेगा, सीधा इसी को एक कारण लगा देंगे, दवाई ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा नहीं मेहनत भी, तो खर्चा, तो उसको हम इसी में छोटा में कर लिया तो पूरा तालाब का भी देखभाल हो जाएगा ना। तो भैया से बताया गोल में ज़्यादा मछली पकड़ाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा बेहतर रूप से दवाई दे सकते हैं ना, देखा ला के दवाई डाल के बाद फिर छोड़ देते हैं। थोड़ा ठीक जा रहा है एकदम है ना। ठीक है। तो बीजन जो है ना, जो हम लोग खेती में करते हैं थराए, इसका भी वही एक तरह से सिद्धांत में चल सकते हैं। अभी इनसे एक्सपर्ट बोलेंगे जो वो तराई में लोग जब निकालते हैं, हाँ, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये तालाब से दूसरा तालाब में भी कोई मछली ले जाना है, मैंने नर्सरी खेत अभी सवेरे का जहाँ देखे थे ना, जहाँ जाली लगा कर रखा था, वहाँ से भी हमको मछली का दूसरा तालाब में ले जाना, या फिर यहाँ से उठा कर वहाँ डालना है। यही है ना, उसी में दवाई डालने के बाद इनके यहाँ जैसे बना रहे हैं। हाँ, तो इनके बनाया है, उसी में निकालने समय मतलब दवाई डाल दे रहे हैं, तो वही दूसर में चला जाएगा तो वो भी काम करेगा। तो वो बता रहे हैं। हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन इसको अगर मान लेते हैं जब आप लोग धान जब तराई से उठा के लेते हैं, अगर इस 1 सप्ताह पहले 6-7 दिन पहले उस मछली को जैसे जाल में हम लोग उठाए, जाल में रख के 10 से 15 मिनट उसको पानी छिटा के फिर छोड़ देना है आपको, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद और एक बार नेट करना है, नेट करके फिर मछली को आधा घंटा 45 मिनट तक 50 मिनट तक उसको पानी दे के छोड़ देना है। देके फिर जब जिस दिन ले जाइएगा उसका 1 दिन पहले फिर भी मछली को ऐसे ड्रियल में रख के 1-1.5 घंटा उसको पानी में रख के ऐसे छिटक के फिर छोड़ देना, ठीक है। और जब जिस दिन ले जाएंगे फाइनली उसी दिन से ठीक 4-5 दिन पहले से पूरा तालाब में खाना बंद कर देना, क्योंकि हम लोग जब मनुष्य का जो शरीर है उसमें अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे और एक गाड़ी में बैठा देंगे जो उल्टा पुल्टा रास्ता से जाएगा, वो तो हम लोग का शरीर में दिक्कत होगा ना, दिक्कत होगा। और उसका मछली का पेट में अगर खाना रहेगा वो भी उसका पानी में तुरंत जो पानी है उसमें एक्सक्रीटा निकलेगा, हाँ एक्सक्रीटा निकलेगा, तो उसमें जो क्या होगा उसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। जो हम लोग जैसे मछली भेजते हैं बिना ऑक्सीजन पैक के 40 घंटा तक 45 घंटा तक गाड़ी में जाता है, तो वो कैसे है। इधर भी दिखाई कुछ जगह में जैसे उधर रायगढ़ में बात हो रहा था, मछली ले जा रहा था 10 किलो, उधर जाके मिला 2 किलो, 8 किलो मर गया, जितना मरा उसका लॉस है। तो ये 2 चीज़ हम लोगों का तालाब में, तो क्या क्या करना पड़ेगा, 1 सप्ताह पहले एक बार नेटिंग करना पड़ेगा,
उसमें 15 मिनट से 20 मिनट उसको रख के फिर पानी में छोड़ देना है। और जैसे पोटेशियम परमांगनेट जैसे दे रहा है वो देना पड़ेगा थोड़ा ज़रा। और ठीक फिर और एक दिन बाद उसको आधा घंटा करेंगे, उसका बाद उसका 45 मिनट करेंगे, इसके बाद 1 घंटा करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना दूर तक भेज रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। अगर 40 घंटा तक भेज रहे हैं हम लोग तो उसके लिए और 15 दिन पहले से उसको देखना पड़ेगा। उसको टेम्परिंग बोलते हैं हम लोगों को भाषा में, उसको करना पड़ेगा। और साथ में क्या है 4-5 दिन पहले से खाना पूरा बंद कर देना है। जो हम लोग बाहर से खाना डालते हैं उसको बंद करना है। ये पुकुरे जावे সেই পুকুরেতে সঙ্গে সঙ্গে যে খাবারটাও हाँ, और ये इसमें उसका पेट में भूख रहेगा, ठीक ना। और ये उसका मिल रहा है कुछ अलग टेस्ट का खाना। हम लोग जैसे जाते हैं, हम लोग अगर मेरा घर छोड़ के दूसरे किसी घर में खाने जाएंगे, खाना का टेस्ट चेंज होगा ना। हम लोग अच्छा भी लग सकता है, ख़राब भी लग सकता है। अगर हम लोगों का पेट में भूख है तो हम लोग कहीं भी खाना कुछ भी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो हम जब मछली को भेज रहे हैं उसका पेट में हम भूख दे के भेज रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तालाब में जाएंगे उसी तालाब में जो फीड है, जो जैसे टेस्ट है, जो खाना का जो टेस्ट है, उसी खाना को तुरंत खाते शुरू कर देंगे। ठीक है, हैबिट आ जाएगा। और एक चीज़ है जो हम लोग जैसे जब मछली को भेजेंगे कभी भी वो जिसमें हम लोग ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं सुजीत इसको, हंडी में जैसे ले जाते हैं ना, किस में ले जाते हैं हम लोग, प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग नहीं, उसमें हंडी में ले जाना है उसको। हांडी में प्लास्टिक बैग में ले जाना है तो प्लास्टिक बैग में ले जाना है तो उसको ऑक्सीजन पैक करना पड़ेगा। और अगर हंडी में ले जाएंगे उसमें हमको बोल रहा है 2 चीज़ आपको लोग ख्याल ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को सबको। वो है जो पानी है, वो पानी ये नल का पानी होना चाहिए। हाँ, क्यों इस वक्त क्यों चाहिए हमको नल का पानी? हाँ नहीं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। एक दूसरा चीज़ जो है, तालाब का पानी अगर लेंगे उसमें खाना तो रह जाएगा, मछली तो खाएगा उसको पानी में, तो उसमें एक दिक्कत होता है। तो इसलिए हमको फ्रेश पानी लगना है। टॉयलेट करेगा पटी करेगा फिल्टर जल में। हाँ, तो जब उसका एक्सक्रेट अभी जब निकलेगा उस फिल्टर जल में उसको हम लोग दिखाई देगा। अगर सीधा ज़्यादा निकल रहा है उसको जल तुरंत हम लोग पानी किसी नॉल में रख के उसको चेंज कर लेते हैं। तीसरा चीज़ है 15 से 20 लीटर पानी में हम लोग सिर्फ 400 पीस का जो मछली आता है 1 किलो में, या 200-250 पीस का जो मछली आता है वो 2 किलो तक ले पाएंगे। 15 से 20 लीटर पानी में 2 किलो तक ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ, फिंगरलिंग की बात करें, फिंगरलिंग का बात कर रहे हैं। ये होगा आपका लंबा जाना नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा से 45 मिनट से 1 घंटा रास्ता में। अगर बहुत दूर जाना है तो उसके लिए आगे पहले 45 मिनट 1 घंटा तो कोशिश कीजिए, उसको धीरे धीरे आगे हम लोग लेके जाएँ। और तीसरा जो चीज़ है सबसे बड़ा, वो जो हंडी में जाएगा जितना देर तक मछली रहेगा उसके ऊपर थपता नमना पड़ेगा, जैसे ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तुरंत ऐड होते जाएगा, आगे पीछे ऐड होते जाएगा। और जिस तालाब में हम लोग उसको छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे उससे पहले उस हंडी में थोड़ा सा जो 1 ग्राम का KMNO4 हम लोग इधर पोटेशियम परमांगनेट दिए ना, हाँ, उसको डाल के 1-1.5 मिनट तक रख के उसको तुरंत तालाब में डाल देना है। क्यों? इसके मछली जो बाहर से कुछ भी बैक्टीरिया लेके जाए उस तालाब में नहीं घुसना चाहिए। मछली को बाल्टी में पानी खोल के हाँ, 10 मिनट डुबा देंगे, उसको देख के छोड़ देंगे, उसका तो नया तालाब छोड़ेंगे। या आपका तालाब पे भी जब मछली आएगा, किसी में अभी इसमें मछली छोड़ रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी जब आएगा उसमें पोटेशियम परमांगनेट दे के 5-7 मिनट या 10 मिनट रख के फिर तालाब में छोड़िएगा, क्योंकि दूसरा तालाब से जो भी बीमारियाँ या कुछ भी आने वाला है वो रुक जाएगा। ये फिंगरलिंग का केस में, फ्राई में नहीं है, फ्राई में नहीं, छोटा वाला में नहीं, ये फिंगरलिंग में। फिंगरलिंग का ऊपर आप जितना भी कर सकते हैं, फ्राई में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। जो IMC जिस तालाब में है उसमें खाना को आधा कर देना है, क्योंकि उस टाइम मछली ज़्यादा खाते नहीं है। एक तो एक चीज़ होगी, और दूसरा जो चीज़ है वो शायद 2 चीज़ समस्या हो सकता है। वो तालाब का खाना वगैरह देखना पड़ेगा क्या दे रहा है और ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है तालाब का, ये 2 चीज़ बैठता नहीं है। और तीसरा चीज़ हो सकता है जो ये सब पूरा एजम्पशन के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि वो रियल सिचुएशन अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। 3 चीज़ है जो हम लोग फिश जो सीड लिए थे, मतलब फ्राई या फिंगरलिंग, उसका क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट है। जैसे कल उधर भी एक इशू आया था, एक इनब्रीडिंग फिश हम लोगों को देखा है।
सीजन में अगर एक ही सीजन में 3 बार जो ब्रीडिंग हो रहा है तो वो लास्ट 2 बार का जो है वो मछली खराब होगा ही होगा, मतलब उसका क्वालिटी बढ़ेगा नहीं। एक बार में एक साल में कितना एक ही बार अपनी बात मतलब एक ही बार लेना है तो एक ही बार लेना, पहला वाला ही पहला वाला ही ठीक है। और हर साल में जो ब्रीडिंग फार्म है ना, हर साल में 25% नया माछ खरीदना है, मतलब बाहर का स्टेट से लाना है और ना करें। इसके 2 चीज़ है, एक तो इन ब्रीडिंग जो प्रोसेस है हम लोग सबको ही जानते हैं। तो हमको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हमका जो फार्म है वो रजिस्टर्ड है। तो ये रजिस्टर्ड फार्म कितना, जो रजिस्टर्ड फार्म है वो ऐसा गलत नहीं करेगा। और 2 करने चीज़ का बाद चीज़ है वो जो एक चीज़ है वो है, और 2 चीज़ है हम लोग जितना अर्ली सीजन में इसको अंडर मतलब स्पॉन को ले सकते हैं वो पहले ही ले ले तो उससे संभावना कम हो सकता है। फरवरी मार्च, हाँ? फरवरी मार्च, नहीं मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल जितना मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट। जितना जल्दी हो सके उसको लेंगे, क्योंकि वो पहला फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, उसका सेकंड टाइम मतलब उतना तक नहीं होगा, मतलब आइडियल टाइम बोलते हैं। आइडियल टाइम। लेकिन आप लोगों को इधर शायद पानी का दिक्कत हो सकता है। इधर तो पानी का दिक्कत था आशु तो इधर तो जुलाई में ही हो सकता है। हाँ, जुलाई में